Grammar. Bestimmte und unbestimmte Artikel. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको इस्लाम विद 16 के जर्मन उर्दू कोर्स पर वेलकम करता हूँ। आज हम एक और ग्रामर वीडियो आपके सामने पेश करेंगे और आज की वीडियो में हम जर्मन आर्टिकल के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि जर्मन जुबान में आर्टिकल्स की भी 4 मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, आज हम सिर्फ आम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जिसे जर्मन जुबान में नोमिनेटिव कहा जाता है। नोमिनेटिव को जर्मन जुबान में एर्स्टर फल कहा जाता है, पहली किस्म। इसके अलावा 3 और भी अकसाम हैं जो हम अपनी आइंदा वीडियोस में आपके सामने पेश करेंगे। आज हम सिर्फ आर्टिकल्स की पहली किस्म यानी नोमिनेटिव के बारे में बात करते हैं। जर्मन जुबान में bestimmte यानी मुअय्यन और unbestimmte यानी गैर मुअय्यन आर्टिकल में फर्क किया जाता है। bestimmte आर्टिकल यानी der, die और das। इसी तरह unbestimmte आर्टिकल ein और eine। unbestimmt यानी गैर मुअय्यन आर्टिकल नामालूम शख्स या नामालूम चीज के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी तरह उस वक्त भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर बहुत सी चीजों में से एक चीज हो और आप उसके बारे में बात करना चाहते हो तो भी ये यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये आर्टिकल यानी unbestimmt आर्टिकल, इस गैर मुअय्यन आर्टिकल को वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करना है तो ein है यानी एक। अगर मुअन्नस के लिए आपने इस्तेमाल करना है यानी वाहिद मुअन्नस के लिए तो eine आएगा। इसका भी मतलब एक ही है। और अगर कोई चीज हो या गैर जिन्स चीज हो तो उसके लिए भी ein इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों आर्टिकल सिर्फ वाहिद के सीगे में यूज किए जाते हैं, जमा के सीगे में कोई unbestimmte आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किए जाते। इस वजह से ये एक कायदा है कि गैर मुअय्यन आर्टिकल यानी ein और eine सिर्फ एक शख्स या एक चीज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ना कि जमा के सीगे के लिए। अब आपके सामने हम एक मिसाल पेश करते हैं। Dort steht ein Baum यानी वहां एक दरख्त खड़ा है। चूंकि दरख्त बाउम मुज़क्किर है इसलिए यहां पे unbestimmte आर्टिकल इसका ein होगा। Dort steht ein Baum। Dort stehen Bäume। यहां पे अब चूंकि दरख्त मुज़क्किर है और यहां पे जमा मुज़क्किर आया है, मगर जैसा कि हमने अभी कायदे में पढ़ा है जमा के सीगे में unbestimmte आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किए जाते। इस वजह से यहां पे कोई unbestimmte आर्टिकल नहीं यूज किया गया। Dort stehen Bäume, वहां दरख्त खड़े हैं। Ich habe eine Schwester, मेरी एक बहन है। Schwester चूंकि मुअन्नस है इस वजह से यहाँ पे जो unbestimmte आर्टिकल आएगा वो eine है। एक और मिसाल, er liest ein Buch, वो एक किताब पढ़ रहा है। चूंकि बुख गैर जिन्स है यानी ये मुज़क्कर नहीं है और ना ही मुअन्नस है जर्मन जुबान में, इस वजह से यहाँ पे ein आएगा। Das ist eine schwierige Aufgabe, ये एक मुश्किल काम है। Aufgabe मुअन्नस है इस वजह से इसमें eine का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और अगर इसी जुमले को जमा में इस्तेमाल किया जाए तो eine का लफ्ज हज़्फ कर दिया जाता है। Das sind schwierige Aufgaben, ये मुश्किल काम हैं। अब हम bestimmte आर्टिकल की तरफ आते हैं। मुज़क्किर वाहिद के लिए der इस्तेमाल किया जाता है, मुअन्नस वाहिद die
اور غیر جنس کے لیے das. Unbestimmte Artikel اور bestimmte Artikel میں ایک یہ بہت بڑا فرق ہے کہ bestimmte Artikel یعنی جو معین آرٹیکل ہیں وہ جمع کے صیغے میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ تینوں جگہوں میں اگر جمع کے صیغے میں آئے تو ہمیشہ ڈی ہی رہتا ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی ڈی، مؤنث کے لیے بھی ڈی اور غیر جنس کے لیے بھی ڈی، تینوں میں ڈی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ آرٹیکل اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی شخص یا کسی چیز کا علم ہو یا اگر اس کو دہرا کے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا جائے. یہاں پہ بھی ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مثلا das ist der Baum، یہ وہ درخت ہے. یہ مذکر واحد، ein Baum کا مطلب ایک درخت، یہ نکرہ ہے. der Baum یعنی وہ درخت یا یہ درخت، یہ معرفہ بن گیا. اس کے لیے اگر جمع کا صیغہ آئے تو پھر das sind die Bäume، یہ وہ درخت ہیں. اور جیسا کہ ابھی پہلے بتایا ہے die کو ہمیشہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. Das sind die Bäume، یہ وہ درخت ہیں. Wo ist das Kind، یہ بچہ کہاں ہے. Wo sind die Kinder، یہ بچے کہاں ہیں. یہ سب سے پہلے کچھ انفارمیشن ہے آرٹیکل کے بارے میں جو جرمن زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں. اگلی گرامر ویڈیو میں ہم اسی مضمون کو تھوڑی گہرائی میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کے کسی قسم کے سوالات ہوں تو ضرور کومنٹس میں لکھیں یا ہم سے فیس بک یا ٹویٹر پر رابطہ کریں. اگر آپ کو یہ کورس پسند آیا ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام، اسلام with 16.